बुल्ढाना में कोरोना मरीजा की यहाँ की शमशान भूमि में इसका पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया था, पर किसी कारणवश ये पार्थिव शरीर उसका अधजला रह गया था। सुबह जब इस शमशान भूमि के अतराफ के लोगों को इसका पता चला, उन्होंने इस इलाके के नगर सेवक पति और समाज सेवक अजहर भाई को इसकी मालूमात दी। मोहम्मद अजहर ने फ़ौरन अपने साथियों के साथ यहाँ पहुंचकर ये बात सभी को बतलाई और फिर कांग्रेस के साबिक एमएलए व शेख जावेद के साथ मिलकर उन्होंने पार्थिव शरीर को दोबारा जलाया। बता दें कि बुल्ढाना में बीती रात राम मंदिर गली में एक कोरोना मरीजा पाई गई थी। बताते हैं कि ये महिला पिछले दिनों मलकापुर से अपने भाई के घर आई थी। इसका इलाज के दौरान इंतकाल हो गया था। स्थानीय समाज सेवक और इस इलाके के बीजेपी के नगर सेवक अरविंद रोंडे ने और इस मरीजा के रिश्तेदारों ने इसको शमशान भूमि उर्दू हाई स्कूल बुल्ढाना के बाजू में लाकर उसका अंतिम संस्कार उजलत में किया था, जिससे ऐसा हो गया। बीती रात अंतिम विधि पर कुछ स्थानीय और इस पार्थिव शरीर के रिश्तेदारों के बीच विवाद हुआ, पर समझदार लीडरों ने ये विवाद को मिटा दिया। स्थानीय नगर सेवक मोहम्मद अजहर ने इससे पहले भी लॉकडाउन के दौरान मुस्लिम इलाकों में काफ़ी काम किए हैं। नागपुर कामटी की जमात के साथियों को भी इन्होंने भरपूर ताउन दिया था और इस वक्त महकमा सेहत ने उनको क्वारंटाइन करके उनके सेहत नमूनों की जांच के लिए भेजे थे, जो अल्लाह के करम से निगेटिव पाए गए थे। पिछले दिनों दिव्या फाउंडेशन की तरफ से उनको कोरोना वायरस के खिताब से नवाजा गया है। मुमताज़ टीवी अहलिया ने बुल्ढाना और ज़िले की आवाम से गुजारिश करता है कि वो कोरोना के मर्ज से बचाव की तदाबीर अख्तियार करे। घर से बाहर निकले तो मास्क लगाकर निकले और फिजिकल डिस्टेंसिंग पर अमल करे। बुल्ढाना शहर में कोरोना मर्ज के दौरान नफरत का एक दौर चला। कुछ तंग नज़र डॉक्टर्स मुस्लिम मरीजों के इलाज के लिए कतराते रहे, तो कुछ हमारे इंसानी हमदर्दी रखने वाले डॉक्टर्स जैसे डॉक्टर सौरभ संचेती, डॉक्टर गणेश गायकवाड़ और दीगर, जिन्होंने अपने पेशे से ईमानदारी दिखाई। पर अब अल्लाह ताला का बड़ा एहसान व करम है कि बुल्ढाना शहर में एक मुस्लिम एमडी मेडिसिन मोहम्मद दानिश शेख एमडी मेडिसिन ने बुल्ढाना शहर में अपनी खिदमत अंजाम देना शुरू कर दिया। और खुशी की बात यह है कि इनकी अहलिया डॉक्टर सैयदा उज़मा MBBS गायनेकोलॉजिस्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह अब बुल्ढाना शहर में मुस्लिम एमडी मेडिसिन और मस्तूरात के अमराज के लिए ये डॉक्टर मुस्लिम इलाके में मौजूद है। उनकी डिस्पेंसरी के औकात आपकी मालूमात के लिए मुमताज़ टीवी डाल रहा है, जो आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। महाराष्ट्र सरकार के अक़लियती उमूर के वजीर और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लीडर नवाब मलिक साहब के यौम पैदाइश के मौके पर धाड़ में प्रोफेसर रिजवान खान ने, जो कि अक़लियती राष्ट्रवादी कांग्रेस के रियासती सेक्रेटरी है, उन्होंने धाड़ शहर में कोरोना से लड़ने वाले फाइटर्स जैसे डॉक्टर्स व एम्बुलेंस के ड्राइवर्स को मास्क बांटा और साथ में उनको दस्ताने भी दिए और धाड़ के सरकारी अस्पताल में मरीजों को बिस्किट व फल तकसीम किए और मुफ्त ब्लड टेस्ट कैंप भी मुनक़िद किया। किसान लीडर रविकांत तुपकर ने लखनवाड़ा पहुंचकर किसानों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाई और SBI बैंक के मुलाजमीन को आड़ो हाथों लिया। इस मौके पर स्वाभिमानी शेतकरी संगठना के जिला सदर व मुकामी कारकुनान उनके साथ मौजूद थे। संकटात आहे, पण अजूनही बँकाकडून पीक कर्ज वाटपाचं उद्दिष्ट साध्य झालेलं नाही। आज खामगाव तालुक्यातल्या लाखनवाडा गावामध्ये स्टेट बँकेच्या पीक कर्जदार शेतकऱ्यांच्या खूप मोठ्या तक्रारी होत्या। या अनुषंगानं शेकडो शेतकऱ्यांना घेऊन आम्ही या ठिकाणी आलो। इथले स्थानिक मॅनेजर जे आहेत श्री ठाकरे साहेब यांच्याशी आम्ही चर्चा केली आणि मी त्यांना सांगितलं की तुमच्या बँकेची पीक कर्जाची गती अतिशय मंद आहे। 1650 पैकी आतापर्यंत जास्तीत जास्त 200 शेतकऱ्यांच्या खात्यातच फक्त पीक कर्ज जमा झालेलं आहे। एवढे सगळे शेतकरी अजून बाकी आहेत। तर त्यांना मी आज सांगून आलो की ताबडतोब तुम्ही ही पीक कर्जाची गती वाढवा। ज्या काही छोट्या मोठ्या त्रुटी असतील त्या दूर करण्याच्या संदर्भामध्ये या ठिकाणी आज चर्चा झाली आणि इथले जे काही एजंट्स आहेत हे दलाल जोपर्यंत बंद होत नाही तोपर्यंत आम्ही सुद्धा शांत राहणार नाही अशा पद्धतीने या ठिकाणी
सांगितलं की आमडापूर बँकेमध्ये झालटे नावाचे फील्ड ऑफिसर आहे, त्यांनी ज्या पद्धतीने आमडापूरच्या SBIच्या शाखेमध्ये सिस्टीम लावली, टोकन पद्धत लावली, एका शेतकऱ्याला फक्त 2दाच बँकेत येता आलं पाहिजे पीक कर्जासाठी, त्यांना टोकन द्या, गावागावात जाऊन मंदिरावर त्या सगळ्या शेतकऱ्यांच्या सह्या घ्या, अशा पद्धतीनं एक नवीन फॉर्म्युला त्यांना त्या ठिकाणी सांगितलेला आहे. 3 दिवसामध्ये या सगळ्या पीक कर्ज वाटपाला जर शिस्त लागली नाही तर 3 दिवसानंतर मी स्वतः या बँकेमध्ये येऊन बसणार आहे आणि जोपर्यंत शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत या बँकेतून मी उठणार नाही, अशा पद्धतीची भूमिका मी या ठिकाणी घेतली आहे. अपॉइंटमेंट भरून दाखव.